आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आपका 19 तारीख को एग्ज़ाम में आने वाला है। तो 200 क्वेश्चनों का ये महाभारत बैच है। 200 क्वेश्चनों का महाभारत बैच। इस 200 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला एग्ज़ाम में नहीं है। इस क्वेश्चन से ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे। और कल हम लाइव होंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको बहुत से बहुत जो है फ़ायदा हो सके। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये चैनल है हमारा कि एम केमिस्ट्री पॉइंट। हम एम केमिस्ट्री पॉइंट से मनोहर सर बोल रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्राकृतिक में संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्राकृतिक में जो है संतुलन किस तरह से बना रहता है बताइएगा। तो ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है, ये क्वेश्चन नंबर अगला कहता है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो बताइएगा कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये 3.5 किलो जूल प्रति मोल जो है कि मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है। तो मानव हृदय का प्रकुंचन दाब जो होता है कितना होता है, ये पूछ रहा है। बताइएगा मानव हृदय का प्रकुंचन दाब कितना होता है। तो 120 mmHg होता है। कितना होता है? 120 mmHg होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो ये पत्ता में होता है। किसमें? पत्ता में, पत्तियों में, जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों का रुधिर से अपोहन द्वारा अलग करता है। तो ये जो है हमारा किसको अलग करता है? किडनी। तो ये नाइट्रोजन को। किसको? नाइट्रोजन को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला कि ये बताइएगा हेड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है। तो हेड्रा में जो है प्रजनन होता है द्विविखंडन के द्वारा। किसके द्वारा? द्विविखंडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। बताइएगा। तो साइन आई बटा क्या हो जाता है? साइन आई बटा क्या हो जाएगा? साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। तो ऑप्शन नंबर किस में है? बी में हमारा है, साइन आई बटा आर। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला कि ये दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में, डॉक्टरी यूज में, सभी में जो है किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो किसका हो जाएगा? अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये स्पेक्ट्रम किस रंग के विकिरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव जो है सबसे अधिक होता है बताइएगा। तो सबसे अधिक किसका होता है? लाल का होता है। किसका? लाल का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर अगला आपका कहता है कि ये विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तब विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। किस पर? चुंबकीय प्रभाव पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आर बराबर भी बटा किसका प्रयोग करते हैं? आई का। किसका? भी। आर बराबर भी बटा आई का। तो आर बराबर भी बटा आई किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है हमारा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपका कहता है, ये क्वेश्चन अगला कहता है डायनमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है।
तो दृष्ट धारा भी प्राप्त होता है, प्रत्यावर्ती भी धारा प्राप्त होता है, दोनों प्रकार के धारा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो है अगला क्वेश्चन आपका है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफिलीज कहते हैं। जो डेंगू उत्पन्न करता है मच्छर उसको क्या कहते हैं, मादा एनोफिलीज। किस तरह के जल में रहता है, तो ये गंदे जल में रहते हैं। किस जल में, गंदे जल में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि ये निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो लकड़ी है, गोबर गैस भी है, और ये नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा हमारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये जो है मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो ये 4 कोष्ठक होते हैं। कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है ये हम लोग का कि ये सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो हीरा। सबसे कठोर तत्व कौन सा है, हीरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है ये कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। तो बताइएगा, 4 ऑप्शन आपके पास है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो हम ये इसको ऊपर करते हैं चारों ऑप्शन ताकि दिखे। तो ये बताइएगा, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आइए बताइएगा, स्पेंसर ने किया था। किसने किया था, स्पेंसर ने जो है कि ये प्राकृतिक संसाधन का जो है कि चयनात्मक जो है ये किए थे। किसने, स्पेंसर ने। क्या हो जाएगा इसका, स्पेंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होता है। किसकी प्राप्ति होता है, ग्लूकोज का। किसकी होती है, ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन को मिस्टेक किए हैं, तो आइए उसको देख लेते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, डार्विन ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है इसमें कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है किसमें होता है, अमीबा में होता है। किसमें होता है, अमीबा में। तो अमीबा ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है ये कि इसमें कह रहा है कि 1 ओम 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ की विद्युत धारा क्या हो जाएगी। तो ये कितने हो जाएंगे, 2 एम्पियर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये क्वेश्चन नंबर अगला कि ओम के नियम का गणितीय रूप है। तो ओम के नियम का गणितीय रूप है आई बराबर होता है भी बटा के क्या हो जाता है, आर। तो आई बराबर भी बटा के आर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन अगला आपका क्या कहता है, क्वेश्चन अगला कहता है कि ये जो है मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में जो है कि उत्पन्न होते हैं। तो मलेरिया जो है उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं गंदे जल में जो है कि उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कहता है कि ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो वायुमंडल के निचली सतह में या ऊपरी सतह में या मध्य सतह में। कहाँ पाया जाता है, तो वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला कि ये क्वेश्चन नंबर अगला कहता है ओजोन के एक परमाणु में कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन का रासायनिक सूत्र जो होता है O3 होता है। तो एक ओजोन में कितने परमाणु होते हैं, 3 परमाणु होते हैं। कितने, ऑक्सीजन का 3 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये
आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो 7 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 7 वर्ग। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि अक्रिय तत्व कौन सा है? तो अक्रिय तत्व आपका होता है हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जेनॉन होता है और रेडॉन होता है। तो इस ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा दिया है? हीलियम दिया है। क्या दिया है? हीलियम। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ये क्लोरीन की संयुक्ता कितनी होती है? तो क्लोरीन की संयुक्ता जो होता है -1 होता है। कितना होता है? -1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। क्लोरीन की संयुक्ता कितना होता है? -1 होता है। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला, कि हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई भी तत्व हो सकता है। कोई भी तत्व जो है हो सकता है। तो देख लीजिए इसमें तो हाइड्रोजन और कार्बन ऑप्शन नंबर बी में है, उसके अलावा ऑक्सीजन भी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि कि पादप में फ्लोएम संवाहक होते हैं तो भोजन के लिए ये जो है पादप में फ्लोएम फल मतलब भोजन के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? इंडोडर्म के द्वारा। किसके द्वारा? इंडोडर्म के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन अगला आपका कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला आपका दे रखा है। क्वेश्चन अगला कहता है 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर क्या हो जाएगा? तो एफ बराबर क्या हो जाता है? 1/, इसकी क्षमता जो है अगर डी से दर्शाते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो हमारे पास एफ बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 गुना के कितना? 100। तो ये 20 ये कितना हो जाएगा? 50 दुना के 100 तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि ये जो है निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कहता है हम लोग का? क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन कहता है